भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सीटू व किसान सभा बरसात में हुए भारी नुकसान से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए हमीरपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी ने हिमाचल प्रदेश में हुए आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी की। धरना प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और केंद्र सरकार के हिमाचल के साथ अपनाए जा रहे रवैये पर भी रोष व्यक्त किया गया। इस मौके पर सीटू ने केंद्र सरकार के खिलाफ मनरेगा बजट में की गई कटौती पर भी सवाल उठाए। सीटू के प्रदेश सचिव जोगिंदर ठाकुर ने कहा कि भारी बरसात के चलते प्रदेश में लोगों की निजी संपत्ति के अलावा सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा बार बार केंद्र से इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कुछ नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हिमाचल के साथ राजनीतिक भेदभाव कर रही है, जिसके चलते अभी तक आपदा राहत राशि नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सीटू के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री व राज्यपाल से भी मुलाकात कर इस आपदा की घड़ी में राजनीतिक करने की मांग की थी और सामूहिक रूप से एकत्रित होकर इस राष्ट्रीय आपदा को घोषित करने की बात की थी। प्रदेश के पास क्योंकि कोई और वैकल्पिक साधन है नहीं, इसलिए जो भी काम आ रहा है उसको वो नरेगा के उसमें डालने की कोशिश वो कर रहे हैं, मगर इससे जो है कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मनरेगा में बहुत सी दिक्कतें हैं। अभी भी लोगों को प्राकृतिक आपदा आने से पहले ही 2-2 साल से जो है जो मटेरियल कंपोनेंट का पैसा है वो केंद्र सरकार की तरफ से आया नहीं है। और अभी तक ऐसी जानकारियां हैं कि जो बजट मार्च के बाद अप्रैल में जो शुरू होता था उसमें 90% बजट जो है वो समाप्त हो चुका है और केंद्र सरकार बहुत आनाकानी उसमें कर रही है। हम ये देख रहे हैं कि जानबूझकर जो है जो एक क्लॉज है मनरेगा के अंदर जिसमें असेसमेंट के नाम से जो लोग आज से 5 साल पहले काम करते थे, आज से उससे दुगने से ज़्यादा काम करने के बावजूद जो है उन लोगों की दिहाड़ी काटी जा रही है। क्यों? क्योंकि जब बजट नहीं होगा तो लोगों को देंगे क्या, और क्योंकि कानून है, लोग इतने जागरूक ज़रूर हैं कि वो काम के लिए आवेदन करते हैं, काम मांगते हैं, तो जानबूझ को जो है लोगों का इस तरीके से दिहाड़ी काटी जा रही है और मनरेगा का बजट जो है इस तरीके से ख़त्म किया गया है। तो एक और ज़्यादा आपदा जो है इसके साथ और जुड़ेगी। जो लोगों को, गाँव के लोगों को, गरीब लोगों को, जिनके आय के साधन नहीं है, उनके लिए जो है ये जो सोर्स ऑफ इनकम था वो भी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इससे समस्या और बढ़ने वाली है, इसलिए हमने नरेगा का मसला भी इसके साथ जो है रखा है। हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अभूतपूर्व नुकसान हुआ है, 400 से ज़्यादा जानें गई हैं और इस तरीके का नुकसान, इस तरीके का आपदा आज तक हिमाचल प्रदेश ने कभी देखी नहीं है। और उस आपदा को लगातार हम मांग कर रहे हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, मगर केंद्र सरकार, क्योंकि ऐसा लगता है कि राजनीतिक द्वेष के चलते जो है हिमाचल प्रदेश की आपदा को जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है। हमने पिछले साल देखा जब उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई थी, गुजरात के अंदर जो है बाढ़ आई थी, बिहार के अंदर बाढ़ आई थी, तो इतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ था। फिर उसके बावजूद जो है वहाँ पर जो है उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। मगर हम ये देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर इतना नुकसान हुआ है, 2500 से ज़्यादा घर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, 12,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुँचा है, 16,000 से ज़्यादा पशु मवेशी लोगों के मर गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। इतना नुकसान होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश को जो है इस राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने जो है ये आज ये प्रदर्शन आयोजित किया है। और हमने इससे पहले मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से भी मुलाकात की है और मुख्यमंत्री से हमने ये मांग की थी कि इसे राजनीतिक मसला ना बनने दिया जाए, इसलिए सबकी जो है सभी राजनीतिक दलों की एक सामूहिक मीटिंग बुलाई जाए और ताकि ये हिमाचल प्रदेश की जो लोगों की आवाज़ है संगठित होकर सामूहिक तौर पर उसको उठाया जाए। और ये हमारी जो हम मांग जो है सब हिमाचल प्रदेश के लोगों की मांग है, उसको सरकार के समक्ष रखा जाए। हमें एक बात यहाँ भी ख्याल रखनी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो 67% फॉरेस्ट लैंड है जो केंद्र सरकार के अधीन है और उसमें 1.5 लाख वन संपदा है जिसकी हम रखवाली करते हैं, मगर उनका दोहन वन संपदा का इस्तेमाल हम अपने लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही वन संपदा है जो पूरे उत्तर भारत के लिए पानी और हवा, स्वच्छ हवा का एक मुख्य जरिया है। मगर हिमाचल प्रदेश के लोगों को आज ये आफत हो गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते जो है ज़्यादा संसाधन नहीं है, इसलिए हमारी मांग है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और 30,000 करोड़ रुपये का जो राहत पैकेज है वो हिमाचल प्रदेश को दिया जाए।